तो हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर जहां पशुपालन एवं पशु गणना के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जहां हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार पशु गणना राज्य सूची का विषय है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये हम पहला पॉइंट पढ़ा। फिर हमारा दूसरा पॉइंट हो जाता है कि भारत में राजस्थान में भारत के कुल पशुपालन 11.27% पाया जाता है, यहाँ ध्यान रखना। फिर होता है राजस्थान का भारत में पशुधन की दृष्टि से 7वां स्थान है। तो ये आपको पशुपालन की दृष्टि से कितना है, भारत में 7वां स्थान है। ये आपको पॉइंट उतार लेने हैं, मैं सीधा पढ़ के बता रहा हूँ, आपको रिविजन भी करवा रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपको एक नोट डाल लेना है विशेष करके, यहाँ पे लिखना है सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य हो सकता है वो उत्तर प्रदेश। ये आपको सबसे सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमारे नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि SGDP यानी राज्य सकल घरेलू उत्पाद, ये आपको ब्रैकेट दिया होगा, राज्य सकल घरेलू उत्पाद। तो इसको हम पढ़ लेते हैं कि SGDP में पशुधन का हिस्सा कितना परसेंट, -15%। ये आपको 15%, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है कि राजस्थान का देश में दूध उत्पादन के लिए हिस्सा कितना, 11%। ये आपको कितना, 11%, ये आपको ध्यान। राजस्थान का देश में कुल उत्पादन में हिस्सा कितना, 11%, ये आपको ध्यान रखना है। फिर राजस्थान का दूध उत्पादन में यूपी के बाद दूसरे स्थान है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में, फिर दूसरे कहाँ पे, राजस्थान में। ओके। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाता है कि राज्य में पशु गणना हर 5 वर्ष राजस्व मंडल अजमेर द्वारा करवाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके राजस्व मंडल द्वारा पशु गणना करवाई, किस अगर आपको पूछ ले कि पशु गणना किसके द्वारा की जाती है, तो राजस्व मंडल द्वारा पशु गणना की कितने, हर 5वें वर्ष में। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा भारत में, फिर हमारे ये पढ़ना, भारत में सर्वाधिक पशु गणना दिसंबर 1999 से शुरू हुई, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अप्रैल 1920 में समाप्त हुई थी, मतलब 1919 में शुरू हुई थी और 1920 में समाप्त हुई थी, 5 साल की बात आती है, आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा होता है नेक्स्ट पॉइंट कि 1919 में ही देशी रियासतों में प्रथम पशु गणना शुरू हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है कि 1919 से 20 में ही देशी रियासतों के प्रथम पशु गणना शुरू हुई, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में प्रथम पशु गणना 1951 में समाप्त हुई थी, आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके नोटबुक के अंदर उतार लेना है। फिर हो जाता है नवीनतम पशु गणना, नेक्स्ट पॉइंट होता है नवीनतम पशु गणना, ये आपको ध्यान में, ये आपको ध्यान, नवीनतम पशु गणना 2012 में जो कितनी थी, 19वीं पशु गणना। 2012 में कितनी, 19वीं पशु गणना थी। फिर हमारे नेक्स्ट पॉइंट होता है कि पहली बार नस्ल के आधार पर पशु गणना 2007 में हुई, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, कितनी हुई थी, 18वीं पशु गणना थी, तो ये हमने इतना पढ़ लिया। फिर हम आता है कि कितनी, 19वीं पशु गणना 2012 के आंकड़े हैं, तो हम यहाँ पढ़ते थे 2012 के आंकड़े पढ़ते थे। पहला राजस्थान में कुल पशु गणना पशुधन थे वो कितने थे, 577.32 लाख। तो ये आपको ये उतार लेना, आंकड़े उतार लेना, 577.32 लाख। तो फिर इनमें सर्वाधिक संख्या बकरी वंश की है, जो कितनी थी, 216.67 लाख, जो 37.53% हो जाता है। फिर हमारे होता है दूसरे स्थान पर सर्वाधिक आंकड़े किसके हो गए थे, गोवंश यानी गाय के थे, कितने, 133.24 हम बोल सकते हैं, 133.24 हम बोल सकते हैं इसको। तो कितना हो जाता है वो, 23.08% होता है, 23.8% हम बोल सकते हैं परफेक्टली। ओके। फिर हो जाता है कुक्कुट यानी मुर्गी की बात हो रही है, मुर्गी की 80.40 लाख थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट, देश के कुल पशुधन का कितना 11.27 पशुधन के था
पाया जाता है। देश का 11.94% है और भैंस जो है 16.3%, बकरी 13.95% और भेड़ 81.30% तथा 6.89 गोवंश पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा देश में दूध उत्पादन में हम बोलते राजस्थान का हिस्सा कितना 11% है। ओके, देश में दूध उत्पादन राजस्थान में कितना 11% है और बकरा मांस में 35% तथा ऊन उत्पादन में 31.32% योगदान है। तो ये आपको ध्यान है 31.32% योगदान है। दोस्तों हमने इतना पढ़ लिया, नेक्स्ट क्लास में और कुछ बात करेंगे। आज के इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।